नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं साहिल, आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी और आप देख रहे हैं जी आपका फेवरेट शो बॉलीवुड अखबार। वेल गाइस, ज्यादा समय आपका ना वेस्ट करते हुए मैं शुरू करना चाहूंगा आज का बॉलीवुड अखबार, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज की अपडेट्स आपको सुनाने के लिए। आइए, कीर्ति कुल्हाड़ी अब बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जा रही हैं गाइस अपनी फिल्म फुल प्लेट के वर्ल्ड प्रीमियर के लिए, जो 18 सितंबर को स्क्रीन होगी। ये फिल्म नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर फिल्म मेकर तनिष्ठा चटर्जी ने डायरेक्ट की है और एक होम मेकर से कुक बनती हुई औरत की कहानी बताती है, जिसमें सोशल एक्सपेक्टेशन, पैट्रियार्ची और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस को फूड के जरिए दिखाया गया है। कीर्ति ने अमरीन का रोल किया है, जो एक आम होम मेकर लगती है, पर उसका कुकिंग का पैशन धीरे धीरे उसकी असली जिंदगी और जज्बे को सामने लाता है। फिल्म में अमरीन नॉर्म्स को चैलेंज करती है और अपने आप को फूड के जरिए एक्सप्रेस करती है। कीर्ति ने अपनी एक्साइटमेंट को शेयर करते हुए कहा, फुल प्लेट मेरे दिल के बहुत करीब है और इतने बड़े फेस्टिवल बुसान से इसकी शुरुआत होना मेरे लिए बहुत खास बात है। एज एन एक्टर ऐसी कहानियां मिलना बहुत रेयर होता है, जो चैलेंज भी करती हैं और इमोशनली टच भी करती हैं। अमरीन का सफर मेरे लिए बहुत मीनिंग रखता है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि दुनिया उससे मिले। ये फिल्म कीर्ति के करियर का एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, क्योंकि ये उनका पहला लीडिंग रोल है जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हो रहा है। उन्होंने बताया, मैंने इस फिल्म में अपना खून पसीना दिया है। बुसान में ऑडियंस के साथ फिल्म देखने का एक्सपीरियंस बहुत मेरे लिए स्पेशल होगा। फुल प्लेट में शरीफ हाशमी, इंद्रायनील सेनगुप्ता, मोनिका डोगरा भी हैं और ये फिल्म आशुतोष एंटरटेनमेंट और टीमो एचक्यू प्रोडक्शंस लिमिटेड के अंदर बनी है। 2025 कीर्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल रहा, जिसमें उन्होंने हिसाब बराबर और बदास रवि कुमार में जबरदस्त काम किया है। फुल प्लेट के बुसान जाने के बाद कीर्ति कंटेंट ड्रिवन सिनेमा में अपनी जगह और मजबूत कर रही हैं। साथ ही उनकी वेब सीरीज फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज सीजन 4 भी आ रहा है और एक और प्रोजेक्ट शूट हो रहा है। कीर्ति कुल्हाड़ी फुल प्लेट के जरिए अपनी पावरफुल कैरेक्टर को जिंदा कर रही हैं और ग्लोबल स्टेज पर अपना नाम और भी ऊपर लेकर जा रही हैं। वेल डन। आमिर खान और राजकुमार हिरानी का नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जो दादा साहेब फाल्के की बायोपिक है, अभी रुकी हुई है। ये रीयूनियन बहुत ही एक्साइटिंग था फैंस के लिए, क्योंकि दोनों ने पहले 3 इडियट्स और पीके जैसी सुपरहिट फिल्म बनाई है, लेकिन रिलायबल सोर्सेज के मुताबिक अब ये फिल्म टेम्परेरीली पॉज पर है। एक इनसाइडर ने बॉलीवुड हंगामा को बताया, आमिर खान ने स्क्रिप्ट सुनी जो राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने लिखी थी। आमिर को लगा कि स्क्रिप्ट में वो थिएटर्स के लिए जरूरी एलिमेंट्स नहीं हैं जो ऑडियंस को एंगेज करें। वो चाहते थे कि फिल्म में हिरानी और जोशी का सिग्नेचर स्टाइल हो, जिसमें कॉमेडी, इमोशन और ड्रामा का परफेक्ट ब्लेंड हो, लेकिन स्क्रिप्ट में कॉमेडी काफी कम थी, जिसकी वजह से आमिर ने स्क्रिप्ट में चेंजेस की डिमांड की। इस बात ने राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी को सरप्राइज कर दिया और अब वो सोच रहे हैं कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। जो फिल्म अक्टूबर 2025 में शूट शुरू करनी थी, अब वो डिले हो गई है और शूटिंग अक्टूबर मंथ में शुरू होना मुमकिन नहीं लग रहा। फिलहाल सब कुछ स्टैंड स्टिल है और आमिर खान अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए अब नई स्क्रिप्ट ढूंढने में बिजी हैं। वो अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री से सब्जेक्ट सुन रहे हैं ताकि उनके लिए परफेक्ट फिल्म मिले। राजकुमार हिरानी की फिल्म और लोकेश कनगराज की फिल्म दोनों ही अब मोमेंटरीली पेंडिंग है, इसलिए आमिर खान के फैंस को थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि उनका अगला बड़ा प्रोजेक्ट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। आमिर अपनी परफेक्शन की वजह से हर प्रोजेक्ट में क्वालिटी चाहते हैं, इसलिए स्क्रिप्ट रीराइट होना जरूरी समझ रहे हैं ताकि फिल्म ऑडियंस को पूरी तरह पसंद आए। अब अपडेट ये है कि कुछ नहीं पता आमिर अब कौन से फिल्म करने वाले हैं, पर जल्दी कर लेना चाहिए। गाइस, ब्रेकिंग न्यूज है, वो ये है कि शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान के शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की ग्रैंड प्रीमियर की महफिल होस्ट करने वाले हैं। 17 सितंबर की शाम जब आर्यन का शो स्ट्रीमिंग पर स्टार्ट होगा, तब शाहरुख खान एक स्टार स्टडीड प्रीमियर पार्टी रख रहे हैं। बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स यहाँ शामिल होंगे, क्योंकि शाहरुख खान खुद हर एक गेस्ट को पर्सनली कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं, आओ मेरे बेटे को अपनी दुआएं दो। इस ग्रैंड इवेंट के कंफर्म्ड इनवाइट्स में रेखा जी, अमिताभ, जया बच्चन, संजय लीला बंसाली, करण जौहर, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी, जावेद और शबाना आजमी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये पार्टी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी महफिल होगी, जहां सब सेलिब्रिटीज आर्यन को सपोर्ट करने आएंगे। खान परिवार के एक क्लोज मेंबर ने बताया है कि शाहरुख खान अपने बेटे को प्रिपेयर कर रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के स्टारवार्स के सामने अपने आप को संभालना है। आर्यन को ज़्यादा से ज़्यादा स्माइल करना है। ये इवेंट सिर्फ आर्यन के लिए नहीं, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक स्पेशल ओकेजन होगा। शाहरुख खान के इस पर्सनल टच से भी पता चलता है कि वो अपने बेटे की सक्सेस में कितने इन्वेस्टेड हैं। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का ये प्रीमियर डेफिनेटली बहुत गाइस धमाल करेगा।
हॉम्बेल फिल्म्स अपनी अपकमिंग फिल्म कांतारा चैप्टर 1 को ग्लोबल लेवल पर और भी ज्यादा लोगों तक ले जाने की तैयारी कर रहा है। 2022 में ओरिजिनल कांतारा की बड़ी सक्सेस के बाद अब इसका प्रीक्वल स्पेनिश और इंग्लिश में भी डब होके रिलीज होगा ताकि इंडिया के बाहर भी इसका असर बढ़े। कांतारा जो ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट की थी और लीड रोल में भी उन्होंने बहुत अच्छा जो है प्ले किया था, एक अनएक्सपेक्टेड ब्लॉकबस्टर रही थी। फिल्म की कहानी फोकलोर और फेथ पर बेस्ड है जिसे इंडिया के साथ साथ मैक्सिको, कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिले, वेनेजुएला जैसे देशों में भी लोगों ने पसंद किया। नेशनल अवार्ड भी मिला था इस फिल्म को बेस्ट एक्टर के लिए। अब कांतारा चैप्टर 1 में भी वही धमाका चाहिए, इसलिए इस फिल्म को बड़े स्केल पर बनाया गया है। एक लंबी वार सीक्वेंस 2 महीने तक शूट हुई है जिसमें 500 से ज्यादा फाइटर्स और 3000 पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व थे। फिल्म की टीम में बी अजनीश लोकनाथ म्यूजिक कंपोजर हैं, अरविंद कश्यप सिनेमेटोग्राफर हैं और विनेश बंगलन प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में हैं, जो पहली फिल्म की क्रिएटिव लेगेसी को आगे ले जा रहे हैं। कांतारा चैप्टर 1 वर्ल्ड वाइड 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज होगी और ये कन्नड़ा, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली, इंग्लिश और अब स्पेनिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल होगी। इससे हॉम्बेल फिल्म्स चाहते हैं कि ये असली इंडियन कहानी अलग अलग कल्चर और रीजन के लोगों तक पहुंच सके और सबका दिल जीत सके। अभिषेक बैनर्जी जो स्ट्री फ्रेंचाइजी के जाना के रूप में पॉपुलर हैं, थिएटर में 20 साल बाद वापस आ रहे हैं। बॉलीवुड और ओटीटी पे अपना नाम बनाने से पहले उन्होंने अपनी एक्टिंग जर्नी दिल्ली के स्टेज प्ले से शुरू की थी। अब वो अपने थिएटर ग्रुप के साथ मिलकर एक सैटिरिकल सोलो प्ले तू क्या है मुंबई के एनसीपीए में इस महीने स्टेज कर रहे हैं। ये प्ले उन सपनों की कहानी है जो अपने घर की कंफर्ट जोन छोड़कर परफॉर्मेंस आर्ट्स की दुनिया में आते हैं। इनका सफर चैलेंजेस, स्ट्रगल और कभी कभी हंसी मजाक और ट्रेजेडी के बीच होता है, जिसे ये प्ले एक जिंदा परफॉर्मेंस की तरह दिखाता है। तो क्या है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला मिडिल क्लास इंडियन घर की लाइफ जहां आर्ट को सिर्फ हॉबी माना जाता है, दूसरा मुंबई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हेक्टिक पर फनी हसल और तीसरा अकेलेपन के लम्हे जहां पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट सामने आते हैं। अभिषेक ने कहा, थिएटर ने मुझे आर्टिस्ट की तरह सांस लेना सिखाया, जहां रिदम, सच्चाई और बिना डरे फेल होना भी सीखा। पिछले 20 साल में मैंने सिनेमा में रोल्स चेज किए, स्टोरी बताई, पर स्टेज ने मुझे हमेशा बुलाया। तो क्या है मेरे लिए बहुत पर्सनल है क्योंकि ये मेरी लाइफ का दर्पण है और उन सब का जो कभी अपने आप से पूछा है तो क्या है। जब लाइट्स ऑफ होती हैं और तालियां खत्म, अपने पुराने थिएटर दोस्तों के साथ वापस स्टेज पर आने का एक सर्कल कंप्लीट करने जैसा है। ये एक नई शुरुआत है मेरे लिए। अनुराग कश्यप 2.25 साल बाद अपनी नई फिल्म निशांची के साथ वापस आए। ये क्राइम कॉमेडी फिल्म न्यूकमर ऐश्वर्या ठाकरे के ड्यूअल रोल में है और इसके क्वर्की प्रोमोस और गाने भी काफी पॉपुलर हुए हैं। जैसे आमतौर पर होता है ना, अनुराग की फिल्म्स को सीबीएफसी से काफी कट्स मिलते हैं और निशांची इस रोल का एक्सेप्शन नहीं है। सीबीएफसी ने फिल्म में विजुअल कट्स तो नहीं किए, मतलब एक्शन, वॉयलेंट और रोमांटिक सीन्स इंटैक्ट हैं, लेकिन उन्होंने 12 जगह कस वर्ड्स के लिए चेंजेस मांगे हैं। एग्जामिनिंग कमेटी ने पर्टिकुलर गालियों को 6 जगह मॉडिफाई करने को कहा और कुछ और कस वर्ड्स 6 अलग सीन में भी मॉडिफाई करना पड़ा। ये सारी चेंजेस करने के बाद फिल्म को 16+ सर्टिफिकेट मिल गया है। सीबीएफसी सर्टिफिकेट में फिल्म की लेंथ 176.48 मिनट्स यानी कि 2 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड दिखाई गई है, लेकिन 5 सितंबर को मेकर्स ने फिर से सीबीएफसी से चेंजेस करवाए। 2 मिनट 14 सेकंड का गाना सरम लगेला ऐड हुआ, एक 58 सेकंड का पोस्ट क्रेडिट सीन इंक्लूड हुआ, जिसके बाद एंड ऑफ पार्ट 1 का 6 सेकंड का स्लेट भी दिखाया गया। साथ ही जी म्यूजिक कंपनी और अमेज़न प्राइम वीडियो के लोगोस भी ऐड हुए, जिससे 17 सेकंड और फिल्म में बढ़ गई। इसके अलावा ओपनिंग क्रेडिट रिप्लेस हुए, ई मनवा गाने को हटाकर बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया गया और संडे के मार गाने की जगह तोहरा नाम दिल पे गाना लागू हुआ। टोटल फिल्म में 39 सेकंड डिलीट हुए और 3 मिनट 35 सेकंड एक्स्ट्रा फुटेज ऐड हुई। अब निशांची की न्यू रनिंग टाइम है जी 179.44 मिनट्स यानी कि 2 घंटे 59 मिनट्स और 44 सेकंड है, जो अनुराग कश्यप की अब तक की सबसे लंबी फिल्म बन गई है। ये फिल्म अपनी लेंथ और कंटेंट दोनों के लिए काफी स्पेशल साबित होगी। अब आगे बढ़कर बात करते हैं जी सेगमेंट 2 की और लेके चलते हैं आपको आपके फेवरेट आर्टिस्ट की तरफ। आन्या सिंह बैड्स ऑफ बॉलीवुड फेम स्पोर्ट हुई हैं। वैसे देखो जरा कितनी प्यारी लग रही है यार।
अब दिखाते हैं जी आपको आपके फेवरेट आर्टिस्ट का इंटेंस वर्कआउट, यानी कि JR&TR का हार्डकोर वर्कआउट। हैव अ लुक गाइस। आकांक्षा रंजन स्पोर्ट हुई जी बैंड्रा में, देखो जरा। मैम रुकिए, हम लोग अभी आए। मैम रुकिए, अभी हम लोग अभी आए। यहाँ पे सामने दिखे, होल्ड कीजिए मैम। आकांक्षा मैम सेंटर दिखे, सेंटर मैम यहाँ पे होल्ड कीजिए। थैंक यू 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 मैम। बाय मैम। The Queen of Bollywood Raveena Tandon spotted in Bandra post salon session के दौरान। Have a look guys। मैम थांबा ना, थोड़ा थांबा। रवीना जी बाय। बैठने का मत लो, बंद कर दो। अब लेकर चलते हैं जी आपको सेगमेंट 3 की तरफ और बताते हैं जी आपकी फेवरेट फिल्म ने कितने पैसे कमाए। तो बात शुरू करते हैं जी मिराई फिल्म की। डे 5 को इस फिल्म ने अर्न किए 5.75 करोड़ रुपीस और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 56.75 करोड़ रुपीस। आगे बढ़ते और बात करते हैं जी बागी 4 की। डे 12 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 90 लाख और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 51.30 करोड़ रुपीस। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जी दी बंगाल फाइल्स की। डे 12 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 50 लाख और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 50 करोड़। तो ये था जी आज का बॉलीवुड अखबार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का हमारा ये अखबार। कल मिलते हैं नई एनर्जी के साथ, नई अपडेट्स के साथ। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।